प्रधानमंत्री बहुत नरेंद्र शुक्रिया मोदी राजीव जी। मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं, रोड शो कैंसिल। बहुत शुक्रिया राजीव जी। आपने बात की कि मोदी जी वहां पहुंचे मिस्र में और मस्जिद में गए। मुझे एक शेर याद आ गया खुमार का कि हैरत है तुझको देख के मस्जिद में खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। ये नरेंद्र मोदी, भारत में उनको न कहीं मस्जिद दिखाई पड़ती है, न कहीं मुस्लिम दिखाई पड़ता है, जबकि दुनिया के दूसरे नंबर का आबादी में है वो मुस्लिम भारत में है। और वो मुस्लिम है जो इस देश की संस्कृति से रूबरू है, उससे घुला मिला है, जिसकी अपनी खूबियां, वो अरब की तरह का भी नहीं, वो इजिप्ट की तरह का भी नहीं, वो विशुद्ध भारतीय है। लेकिन उसके प्रति कभी कोई हमदर्दी नहीं, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते। वो मोदी जी अगर इजिप्ट की मस्जिद में जा रहे हैं तो क्या ऐसा हो गया है। दूसरी बात जो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश में, और आपने भी कहा कि उनकी रद्द हो गई वो पूरी जो सड़क यात्रा होनी थी। आप इसको थोड़ा सा गोदी मीडिया के एंगल से कभी सोचा करिए। अगर ये गोदी मीडिया को मिल जाए टॉपिक, वो क्या करे। देखिए, मानसून मोदी जी के साथ पहुंच रहा है मध्य प्रदेश में, रोड शो हो या ना हो, इस गर्मी से राहत मोदी जी दिलाने वाले हैं। आप ये भी तो सोचिए, वो वैसे भी बहुत सारे उनके भक्त उनको अवतार कहते हैं, और ये वो मध्य प्रदेश है जहां उज्जैन में कालिदास हुआ करते थे। और मुझे तो कालिदास का वो मेघदूत याद आ गया। मेघदूत में जो यक्ष कहता है ना कि यहां से आप गुजरेंगे, यहां पे बरस जाना, वहां पे बरस जाना। तो मोदी जी भी उसी तरह से वो बादलों को लेकर के जा रहे हैं अपने साथ। वो पहले वो बादलों के बीच से उन्होंने वो हवाई जहाज गुजारने की बात की थी, लेकिन अब वो लेकर के जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक और बात आई थी कि साहब वो क्या इरादा है उनका, वो अपनी प्याज वाली जो ताई जी हैं, वो क्यों 26,000 वो उसकी बात कर रही हैं, क्यों गिन रही हैं। अरे साहब, ये तो वो पार्टी है जो जेएनयू में 3,000 कंडोम गिन लेती है। ज्ञानदेव आहूजा को भूल गए हैं क्या? 2,000 शराब की बोतलें और 3,000 कंडोम रोज मिलते हैं। ये ज्ञानदेव ज्ञान दे रहे थे पूरे हिंदुस्तान को, और सारा गोदी मीडिया चला रहा था। इन्होंने जो कचरा बनाया है इस देश में, और वो यहां से लेकर के मणिपुर तक, क्योंकि जितना ज्यादा वो कीचड़ होगा उतना ही उनके अनुसार कमल खिलेगा। कोई परवाह नहीं है, और मोदी जी को कोई चिंता नहीं है कि आकर के उन्होंने पूछा देश में क्या चल रहा है। मैं अगर इसको बहुत हल्के में कहूं तो वो एक विज्ञापन आता है कि साहब फॉग चल रहा है, जैसा आप देश चाहते हैं वैसा ही चल रहा है, वे कोई अलग नहीं है। जो आपका विजन है उसी के अनुसार चल रहा है। चारों तरफ निराशा है, बेरोजगारी है, भुखमरी के हालात हैं, लोकतंत्र तो रसातल तक पहुंच गया है, मणिपुर जल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यवसायी परेशान है, नौजवान भटक रहा है। ये है ना साहब जो आप देखना चाहते हैं। इससे ज्यादा तो आपने देखने की कभी उम्मीद नहीं की। आपको फर्क नहीं पड़ा जब 750 किसान शहीद हो गए, तब आपको लगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। अब वो तपस्या 7.5 कैरेट का जो डायमंड है, अब हम लोग तो उतना जानते भी नहीं है, गुजरात से नहीं, और गुजराती भाई हैं हमारे, वो व्यवसाय करना जानते हैं, कहां किसको कितना लेना देना है ये मोदी जी को आता है। अब वो क्यों दिया गया होगा ये भी हम लोग जानते हैं। वो ठीक है, एक कटसी होती है दो देशों के बीच में, लेकिन ये तो माना जा रहा है। अब मैं तो कोई विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि ये उस कटसी में आता है कि नहीं आता है, लेकिन जरूर वो बात रही होगी। एक जमाने में ट्रंप साहब के लिए कहा था मोदी जी ने, ट्रंप ने यहां आकर के गुजरात में पूरा जलसा किया था, तो हो सकता है कि वहां भी कोई उम्मीदें हों। ये जो हालात हैं इस वक्त इस देश के, उसमें मोदी जी की उम्मीद से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बहुत कुछ बदल चुकी हैं।
राजीव जी, पिछले दिनों कई सर्वे मैंने देखे हैं, कुछ चैनल के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं। 60 से 70% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को, मोदी जी को कहीं 30%, कहीं 40%। अब आप समझ सकते हैं। और जो लोग कहते थे कि साहब हम 50 साल राज करेंगे, माने उनको लगता था कि ये राजशाही है और हमको वो बादशाहत मिल गई है तो अब हम ही रहेंगे। वो भूल गए थे कि इस देश में डेमोक्रेसी है, इस देश के लोग इस देश को चलाते हैं। सत्ता में वो कुर्सी पर आने जाने वालों की लाइन लगी होती है, आज आप हैं कल कोई और होगा। लेकिन ये जो तख्त नशी हैं, इनको लग रहा था कि बस हम रहेंगे और कोई नहीं होगा। तो शायद अब उनकी पेशानी पर बल भी पड़ रहा है, पसीना भी आ रहा होगा। वो कितना भी टेम्परेचर रहा हो, 22 रहा हो या 18 रहा हो, लेकिन ये हम जानते हैं कि अब पसीना तो छूट रहा है। और उसने पसीना छुड़वाया है जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश के लोगों को निर्भय बना दिया है, जिस चीज की कमी थी। और वो खुद भी, आपने शुरू में जो वीडियो दिखाया कि अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और वो डर जिस दिन निकल गया और जो निर्भय हो गया, जीत उसी की है। ये कविता की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जो निर्भय है जीत उसी की है। और राहुल गांधी ने इसका ऐलान कर दिया है। और अब मुश्किलें उनकी हैं जो इस देश को अपने तई चलाना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपने विचार के अनुसार चलाना चाहते हैं, संविधान के अनुसार नहीं चलाना चाहते हैं। यह देश संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा के लिए नेहरू, गांधी, अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जो आएगा, ये देश उसी का इस्तकबाल करेगा और उसी को वहां पर बिठाएगा ताकि वो देश के लोगों की सेवा कर सके। जी राजीव। जी 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 बिल्कुल। और जिस